हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड में हम बात करेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च। तो शुरू करते हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें आज इसमें हम बात करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है दोस्तों स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हम ये बात करेंगे कि इसके बेसिक क्या आधार हैं, है ना। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम रिसर्च की जो खोज करते हैं, तो पहले हमें क्या करना होता है। सपोज करो कि एक बात करते हैं कि एक समय था लोगों के पास, जब पहले कीपैड मोबाइल होती थी, 1600 सेट 1200 सेट करके मोबाइल होती थी। ऐसे कीपैड बने होते थे दोस्तों, अलग अलग ऐसे कीपैड लगे होते थे मोबाइल में। तो दिक्कतें क्या होती थी, किसी ने सोचा कि अभी तक हम कीपैड मोबाइल यूज़ करते हैं, तो देखा गया कि इसमें टाइप करते हुए, क्योंकि ये हार्डवेयर के रूप में होता था, टाइप करते हुए कभी काल कीपैड का बटन कभी यहाँ से गायब हो गया, कभी यहाँ से गायब हो गया, गिर गया, कभी टूट गया, कभी कलर मिट गया, तो दिक्कतें होने लगी। किसी व्यक्ति ने बैठ के जब सोचा कि इसमें सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, तो उसने कहा कि मैं इस पर एक कोई नया मोबाइल, नया चीज़ सोच रहा हूँ कुछ करने का। तो किसी ने इस पर रिसर्च किया, खोज किया, जो आज देखिए मार्केट में स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल आ चुकी हैं। तो अगर इसने इस प्रॉब्लम को नहीं समझा होता, तो आज मोबाइल मार्केट में नहीं लॉन्च होती। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम को समझना। तो पहली चीज़ क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम। जब आपके पास प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम को आप समझ जाते हैं, प्रॉब्लम की आप खोज कर लेते, समझ लेते हैं। और प्रॉब्लम जब क्या क्या देखेंगे, इसमें लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, ये क्या होता है, इसको लिखेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। इस पर हर एक समस्या का फार्मूलेशन को जो क्या करेंगे, उस पर आप ऑब्जेक्टिव रखेंगे, उद्देश्य रखेंगे, उसको सोचेंगे, विचार करेंगे, वेरिएबल टेस्ट करेंगे। हर एक प्रकार से इसमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। जब प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो दूसरा स्टेप इसी बेस पे बनेगा आपका। दूसरा आपका आएगा कि जो आपका प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आप एक रिसर्च डिजाइन देंगे। क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन करेंगे। इसकी आप क्या करेंगे, एक डिज़ाइन देंगे दोस्तों। इसकी आप एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, अच्छा एक डिज़ाइन देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम जो है, इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस पे आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, इस पे आप एक्सपेरिमेंटल करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मतलब बार बार प्रयोग करेंगे, तो आपका एक डिज़ाइन क्रिएट होगा। जब डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा, तो फिर तीसरा स्टेप आप क्या बनाएंगे, तीसरा स्टेप आपका आ जाता है दोस्तों डेवलपिंग डाटा कलेक्शन। क्या करेंगे, डेवलपिंग एक मिनट दोस्तों, ये आई ठीक है, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन करेंगे। अब डाटा का कलेक्शन मतलब, जी हाँ, अगर आप सोचेंगे, इस पर खोज करेंगे, एक विकास करेंगे। इंस्ट्रूमेंट जो आपका औजार है, क्या क्या, टाइप्स ऑफ डाटा। अब टाइप्स ऑफ डाटा इसमें ढूंढेंगे, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, मेथड्स ऑफ डाटा। अब हर एक फार्मूला आप लगाएंगे, है ना। क्योंकि आपको जब तक डाटा की प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, किसके माध्यम से हमने डाटा कलेक्शन किया, कैसे डेवलप किया है, तो आपको हर एक चीज़ पे क्या करना होगा, शोध करना होगा, रिसर्च करना होगा। फिर तीसरा के बाद चौथा लेके आएंगे, जब आपके पास डाटा का आपने हर एक प्रकार से सोल्यूशन ढूंढ लिया, तो आप करेंगे सैंपल तैयार करेंगे। सैंपल मतलब सैंपल, कहेंगे इसको बोलते हैं सैम्पलिंग, नहीं तो इसको निकालते हैं सैंपल। ठीक है ना, छोटा छोटा सैंपल। अब इस सैंपल क्या करेंगे, जो आपके पास डाटा है, इस पर आप रिसर्च करते हुए सैंपल बनाएंगे। सैंपल पे आप इसमें कई प्रकार से कुछ मेथड लगते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मेथड क्या क्या, जैसे प्रोबेबिलिटी मेथड एक होता है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है,
कि आप जो सैंपल है उस पर आप संभावना तलाशेंगे। एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, तो इससे क्या होता है कि जो आपके पास समाधान समस्या है, प्रोबेबिलिटी क्या करता है इसमें चेक करता है कि जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक कॉइन हो, कॉइन को एक बार अगर आप उछालते हैं तो या तो हेड या तो टेल आएगा। वैसे प्रोबेबिलिटी फार्मूला है जिसके बेस से क्या करते हैं, जो भी हम सैंपल लेते हैं इस सैंपल पे क्या करते हैं, या तो पूरा 100% सही बैठेगा या तो 50% बैठेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो सैंपल तैयार करते हैं। जब आपके पास सैंपल तैयार हो गया, तीसरा स्टेप चौथा, तो आप पांचवा स्टेप क्या तैयार करते हैं दोस्तों, 5 स्टेप लेते हैं। आप क्या करेंगे, इस पे जो आप पास सैंपल है इस सैंपल को आप प्रपोजल तैयार करते हैं। क्या करेंगे, प्रपोजल बनाएंगे। अब प्रपोजल में क्या होता है, आप जो भी आप सिनॉप्सिस वगैरह लिखेंगे, इसकी नीड क्या थी, इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता थी, ये आप कंप्लीट करेंगे। इसकी बेनिफिट क्या थी दोस्तों, अब इस पे बेनिफिट मतलब इस पे लाभ क्या क्या हो सकता है, तो हर एक प्रकार से आप सिनॉप्सिस वगैरह प्रपोजल तैयार करेंगे। जब प्रपोजल तैयार हो जाएगा तो आप 6th नंबर पे आते हैं। 6th नंबर पे क्या करते हैं, जो भी आपके पास डाटा है उस डाटा को आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। डाटा को क्या करेंगे, आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब अनुमान लगाएंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे कि अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो सोच है, ऑब्जर्व कहते हैं ना कि एस्टिमेटेड करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में इसमें दो होता है, एक नल, एक होता अल्टरनेटिव। तो ये दो प्रकार के इसके फार्मूले लगाए जाते हैं। जब ये सब कुछ आपको हो जाए, 7वां नंबर पे आप क्या करते हैं, सारा जो आपके पास डाटा है, ये देखिए दोस्तों, 7वें नंबर पे क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक प्रकार से सारी चीज़ को इंटरप्रिटेशन करेंगे, सही है कि चेक करेंगे। चेक करने के बाद लास्ट में आप 8वें नंबर पे बनाते हैं, राइटिंग रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, राइटिंग रिपोर्ट करते हैं दोस्तों। अब लास्ट में आप लिख देते हैं कि हमने जो भी बनाया पूरा किया, उसको हम अब लिख देते हैं, रिसर्च आपकी बन के तैयार हो जाता है। तो यही बेसिक चीज़ था दोस्तों। हमने बस एक शॉर्टकट में इसे बात करते करते हमने कहा चलो समझाते हैं, इससे भी लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो पहले आप क्या करिएगा, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ढूंढिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, उस प्रॉब्लम को फिर एक रिसर्च डिज़ाइन दीजिए। रिसर्च डिज़ाइन देने के बाद उसके हिसाब से डेवलपिंग डाटा कलेक्शन कीजिए। कलेक्शन करने के बाद उसका एक सैंपल तैयार करिए, जिसमें सैंपल अलग अलग इसके प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी से कुछ मेथड है, इसके बेस पे आप सैंपल तैयार करेंगे। सैंपल जब तैयार हो जाएगा, आप प्रपोजल बनाइए। इस प्रपोजल को जो सिनॉप्सिस वगैरह है, इसकी आप क्या क्या इसमें नीड, क्या इसकी बेनिफिट है, इसको आप तैयार करेंगे। ये जब आपका तैयार हो जाता है तो आप डाटा का ऑब्जर्वेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, जिसपे हाइपोथेसिस एक मेथड है। इसके बेस पे आप क्या करते हैं, सारी चीज़ को चेक करते हैं। चेक करने इसमें दो मेथड है, एक है नल, एक है अल्टरनेटिव। नल मीन्स होता है जिसमें कोई चेंज, अगर चेंज तो चेंज दिखेगा या इक्वल तो इक्वल दिखेगा, एक भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर। लेकिन अल्टरनेटिव में चेंज और मतलब दोनों बात करेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों बात करता है। लास्ट में 7वां नंबर जो बात किया था दोस्तों, आप यहाँ क्या करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस पूरा तैयार कर लेते, चेक कर लेते, चेक करने के बाद उसके बाद अंत में हम 8वें नंबर पे अपना रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके उसको हम जमा कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा टॉपिक क्या हो जाता है दोस्तों, 8वां नंबर। ये देखिए 8वें नंबर पे आपका जब पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है, इसको हम फिर जमा कर दो, आपका बन गया। ठीक है, यही बेसिक चीज़ था जिसमें हम UGC नेट पेपर सेकेंड अर्थात रिसर्च एप्टीट्यूड में आज हमने स्टेप ऑफ रिसर्च का कुछ बेसिक चीज़ को समझा। ठीक है दोस्तों, तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए मन लगा के, और चीज़ें कठिन नहीं होती हैं, बस हिम्मत से आप काम लेते रहिए, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। और बाकी हम कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे, कुछ इसमें और नया टॉपिक बात करेंगे। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, समय बहुत कम है। ठीक है,
नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।